Hello students, myself Arpana Grover, Senior Faculty Member at Informatics and Constitute. Now again we were waiting for the various examinations कि कब वो आएंगे for MCA entrance and now it's the time. Now जितने भी exams हम लोग अभी prepare कर रहे हैं शुरू से we have been working for last 1 year कि हम एक अच्छी तरह अपनी तैयारी करें जिसमें कि हमें एक अच्छी सीट मिले. अब जनवरी एक ऐसा टाइम है जबकि हर एक यूनिवर्सिटी अपने नोटिसेस निकालेगी एंड डेफिनेटली यू मस्ट बी इन टच विद द प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें कि फर्स्ट नोटिस इज आउट फॉर क्यूएट MCA 2023 इज अनाउंस्ड बाय NTA एंड इसमें काफ़ी चेंजेस हैं इस साल जो कि लास्ट ईयर से बहुत डिफरेंट है. सो आपको ये देख के होगा कि आपको एक बहुत ही अच्छी तरह उस सिलेबस को फॉलो करना है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है कि क्यूएट ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया. राइट जहाँ तक कि हम लोग पिछले साल के पेपर्स पे डिपेंडेंट होकर लास्ट 2 years में क्यूएट का जो पेपर था वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा था. अब पैटर्न टोटली चेंज है, इसलिए आपको अपनी तैयारी उस पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 महीने में पूरी करनी है. पहले इट वाज अनाउंस कि कहीं ना कहीं इस बार एक्सपेक्टेड है कि पेपर जो है वो अप्रैल मिड में होगा. अब दे हैव अनाउंस्ड कि पेपर हमारा मार्च एंड में होगा. सो वी हैव टू बक अप विद आवर प्रिपरेशंस बिकॉज सिलेबस इन्होंने बहुत चेंज कर दिया. सो लेट्स हैव अ लुक एट क्यूएट 2024 एंड इट सेज दैट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द वेबसाइट इनकी वही है NTA वाली वेबसाइट है जिसपे कि आपको ये फॉर्म मिल जाएगा. अदरवाइज इसका लिंक आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. यू कैन पिक द लिंक फ्रॉम देयर एंड आई ऑलवेज प्रेफर टू यू ऑल यू स्टूडेंट्स फॉर एस्पायरेंट्स फॉर MCA कि आप हमेशा जब भी फॉर्म फिल करो एक डिफाइंड लिंक से करो, ना कि फिशिंग वेबसाइट से. जैसे कि अगर आप डालोगे क्यूएट 2023-24 तो आपके पास काफ़ी फिशिंग वेबसाइट्स आएंगी जैसे शिक्षा.com या फिर कॉलेज दुनिया, ये सब आएंगी. बट कहीं ना कहीं वो फिशिंग वेबसाइट्स पे गलत फॉर्म भी हो सकता है जिसका कि ना तो आपको एडमिट कार्ड आएगा ना ही आप लोगों का टेस्ट होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, या तो आप इन्फॉर्मैथ्स का एक चैनल सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मैथ्स इंडिया, जहाँ पर कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट मिलेगी, करेक्ट मिलेगी और कभी गलत इन्फॉर्मेशन हम देंगे नहीं. सिलेबस पैटर्न्स प्रॉपर मिलेंगे एंड उसमें आपको जो लिंक्स देंगे हम डिस्क्रिप्शन में वो एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी लिंक्स होंगे एंड वहाँ पर आप जेन्युइनली अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं कभी भी. ऑलवेज रिमेंबर, काफ़ी फॉर्म्स अब निकलते रहेंगे जनवरी में. So subscribe our channel Informatics India so to have a proper links so that आप कभी भी गलत लिंक पे फॉर्म मत फिल करें. राइट सो अदरवाइज अगर आप इसकी वेबसाइट्स देखो, NTA ने अपनी वेबसाइट्स लॉन्च की हैं, इसमें से किसी भी वेबसाइट पे जाके ऑब्वियसली जो सारी इंफॉर्मेशन samarth.ac.in पर आपको मिलेगी. राइट और NTA की वेबसाइट पे नहीं है इस बार, samarth.ac.in. दिस इज द प्रॉपर वेबसाइट जिसके ऊपर की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. राइट अदरवाइज वेरी सिंपल, सब्सक्राइब आवर चैनल इन्फॉर्मैथ्स इंडिया. डेली जो भी अपडेशंस होंगी हम आपके सामने इमीडिएटली लेके आएंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 26 दिसंबर से 24 जनवरी. राइट अभी तक फॉर्म आउट नहीं है, सो बी कूल. जैसे आउट होगा आपको मैं बता दूंगी. मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना बिकॉज अगले वीडियो में मैंने ये बताना है आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म जो भी निकलेगा कल परसों वो भरना कैसे है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या आपको कितने GB तक का होना चाहिए. कोई गलत इन्फॉर्मेशन, इट्स अ वेरी बिग फॉर्म. वो सबसे बड़ा वीडियो होगा, अराउंड अबाउट आप लेके चलोगे 25 पेजेस का तो फॉर्म ही फॉर्म है वो. राइट लास्ट डेट फॉर फीस इज 25 जनवरी अप टू 11:50 रात को 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हो. बट अवॉइड डूइंग द पेमेंट्स फ्रॉम 20th to 25th जनवरी. इतना सर्वर बिजी होगा, सब बच्चे वही करेंगे कि फॉर्म फिल करके रख दिया, लास्ट पार्ट जो रह गया उसको वो लास्ट डे पे करेंगे. इतना सर्वर बिजी हो जाएगा कि ड्रॉप हो जाएगी पेमेंट्स. अल्टीमेटली पैसे का नुकसान होगा आपका. अनलिमिटेड बार आप ब्लॉक होते जाओगे. इसलिए ट्राई करो कि 25 के बजाय 20 जनवरी लास्ट लो. करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी से 29 जनवरी तक आप इसकी करेक्शंस कर सकते हैं. बाई चांस आपने नाम गलत डाल दिया, ये मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म में बताऊंगी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है. वो एक
बहुत बड़ा फॉर्म है, सो प्लीज़ डोंट मिस दैट वीडियो. आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट वीडियो टुमारो, और वो आपको कल मिल जाएगा वीडियो. एंड एडवांस सिटी इंटीमेशन मतलब कि आपका सेंटर इंटीमेशन 4 मार्च तक आएगा. एडमिट कार्ड अब 7 मार्च तक. सेंटर इंटीमेशन मतलब क्या होता है कि आपको वो 2 सेंटर चॉइसेस देंगे कि आप कहाँ आप सेंटर अपना रख सकते हो क्यूएट का एग्जाम देने के लिए. एक सेंटर वो होगा जो आपके घर का जहाँ पर आप रहते हो, दूसरा सेंटर वो होगा जो आप लोकेलिटी में सर्च करो. सपोजली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो मैंने पहला सेंटर चंडीगढ़ ले लिया, दूसरा सेंटर मैंने मोहाली ले लिया या जीरकपुर ले लिया या अम्बाला ले लिया. सो नियरेस्ट सेंटर दूसरा होगा मेरा. सो दोनों में से अगर एक सेंटर फुल हो जाता है, सपोजिंगली आप लेट फॉर्म फिल करते हो, पहला सेंटर फुल है, सबने अपनी प्रायोरिटी अकॉर्डिंग भर दिया, तो आपको दूसरा सेंटर मिल जाएगा. सो 2 सेंटर्स की चॉइस या 3 सेंटर्स की चॉइस बहुत नियर रखिए ताकि आप वहाँ तक इजीली अप्रोचेबल लिमिट में चले जाएं. और आपको देखिए इस बार जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में है, 1 घंटे 45 मिनट का. दैट मीन्स अगेन यहाँ पर एक चेंज है कि इन्होंने जो पेपर है वो 1 घंटा 45 मिनट का कर दिया, जहाँ पर कि पहले जो पेपर होता था हमारे पास 2 घंटे का था. इस बार वही पेपर 1 घंटे 45 मिनट का है, 15 मिनट ही कम कर दिए. अब चेंजेस इन्होंने सिलेबस में भी किए हैं, तभी पेपर ड्यूरेशन भी चेंज है. एंड टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन दे आर सेइंग कि हम बाद में अनाउंस करेंगे वेबसाइट के ऊपर, राइट. सो दिस इज व्हाट द प्रेजेंट सिनेरियो इज कि आपका क्यूएट क्या है, राइट. सो 26 दिसंबर से 24 जनवरी आपका फॉर्म फिलिंग है. सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अराउंड अबाउट 5 जनवरी तक आपके पेन ड्राइव्स में होने चाहिए. वो मैं आपको कल बता दूंगी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं. सो बी इन टच विद दैट, राइट. एंड फॉर एनी क्वेरीज एंड क्लैरिफिकेशंस दे हैव गिवन द वेबसाइट. अदरवाइज यही चीज़ है, samarth.ac.in पर आप जा सकते हो. नाउ कम्स द सिलेबस, कि इस बार का सिलेबस क्या है जो हम कह रहे हैं कि दे हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस, राइट. सो इस बार जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस का कोड है दैट इज SCQP09. पिछली बार 26 था, इस बार इट हैज बीन चेंज टू SCQP09. तो जब आप क्यूएट का फॉर्म भरेंगे बच्चों, तो टॉप पे आपको कोड पूछेगा तो वो ये कोड है, तो घबराना नहीं है. SCQP09 is the code for our MCA entrance. Why it is not written in any case कि यहाँ पर आपका पेपर MCA लिखा होगा. It won't be written. It would be written Computer Science and Information Technology. Why? Because ये MSc और MCA का combined एग्जाम होता है, right? So पिछली बार 29 था, इस बार 09 है. Fine. So next is let's see the syllabus. अब बहुत चेंजेस हैं. आपको याद होगा अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे इन्फॉर्मैट्स के, कि पिछले वीडियोस में हमारे पास जो पेपर था वो 100 मार्क्स का था, जिसमें 25 मार्क्स का पेपर 1 था और 75 मार्क्स का कोर पेपर था, राइट. ये हमने हर बार मेरे पिछले वीडियो में भी देखे, बट इस बार सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर है आपके पास. सबसे बड़ा चेंज, 25 क्वेश्चंस कट डाउन हो गए, बट सिलेबस भी बहुत चेंज है बच्चे. देखो, all the questions will be based upon subject specific knowledge. All the questions are compulsory. That means choices बिल्कुल नहीं है, and bilingual होगा पेपर, right. Next information, very important information to figure out कि हमारे पास इन्होंने 3, ध्यान से सुनिए, 3 इन्होंने एरियाज बनाए हैं हमारे पास. 3 सेट्स पेपर 3 सेट में आएगा आपको. सेट 1 यानी कि पहला स्लॉट जो आपका होगा वो होगा एप्टीट्यूड. दैट विल बी क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, assessment in figures, and that means non-verbal reasoning, right? Pictorial reasoning, logical reasoning, assertion reasoning, conclusion reasoning. But इन्होंने कहीं ना कहीं ये देखो ये भी लिख दिया पूरी verbal reasoning. That means पूरा syllabus हमें reasoning का करना होगा. So very simple, एक word लिख के verbal reasoning, they have introduced everything. तो आप ले सकते हो कि 75 में से 15 से 20 क्वेश्चन की एवरेज आपको रीजनिंग की आएगी. स्किप नहीं किया इन लोगों ने, राइट. इंग्लिश भी इसमें हो सकता है, राइट.
सी सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स, नंबर्स एंड फिगर्स. So they have included everything regarding the aptitude in the first part. This is part 1. Part 2 इन्होंने they have said maths. This is the syllabus. देखने में छोटा लग रहा है बट ये पूरा +1 +2 मैथ्स है बच्चों. अब देखो इसमें इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री मेंशन कहीं नहीं किया. They have mentioned set theory, algebra, coordinate and calculus. But you also know that trigonometry is a base for all these, right? ट्रिग्नोमेट्री के बिना हम कुछ नहीं कर. काफ़ी चैप्टर्स इंक्लूड नहीं है जैसे वेक्टर्स, बट फिर भी आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू नेवर लीव एनी चैप्टर. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर होता है. सो बेसिकली दैट वुड बी अ ग्रेट एरर अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ो, चाहे ऊपर ऊपर से करके जाओ, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ बेस लेवल पे करके जाओ, बट यू शुड डू इट. मत सोचना कि लिखा नहीं है तो मत आए, नहीं आएगा, आ सकता है, बिकॉज दैट इज अ बेस फॉर ऑल द चैप्टर्स, राइट? सो sets, algebra, coordinate and calculus. This is what is the basic syllabus. Then उसके बाद computers बच्चे जहाँ तक इन्होंने पिछले साल दिया था सारा काट के उन्होंने इस साल उसके आगे दे दिया. अगर आप देखेंगे vast computers is there. तो आप ये ले सकते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन ये पार्ट 1 में डालेंगे, दैट इज एप्टीट्यूड रीजनिंग. 15 से 20 क्वेश्चन ये लोग अराउंड अबाउट मैथ्स में डालेंगे. एंड इन्होंने मेनली बोला कि कोर के मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे. कोर मीन्स कंप्यूटर्स. व्हेन यू अप्लाइंग फॉर MCA, कोर मीन्स कंप्यूटर्स. सो अराउंड अबाउट इट इज अज्यूम कि रीजनिंग और मैथ्स से ज़्यादा कंप्यूटर से क्वेश्चन होंगे. अराउंड अबाउट 30-35 ले लो आप, राइट? सो बट क्योंकि इन्होंने मैथ्स का सिलेबस कम लिखा है बट हम पूरा करेंगे, बट कंप्यूटर्स का सिलेबस इन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया है. अगर आप पिछली बार का देखो तो सिर्फ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स था और इस बार लेट्स सी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा, नेटवर्क्स पूरा, राउटिंग एल्गोरिथम्स, देन उसके बाद सर्किट्स, फायरवॉल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी दैट इज नेटवर्किंग पूरा, डाटाबेस DBMS पूरा, देन उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर पूरा जिसमें कि आपके पास ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, डाटा स्ट्रक्चर, एरेज, ये सब सिलेबस दे हैव इंक्लूडेड, जो कि नॉर्मली इंक्लूड नहीं था लास्ट ईयर तक. सो दे हैव डाइवर्सिफाइड कंप्यूटर्स वेरी हाईली, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड. इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा बिकॉज मैंने आपको पहले भी शुरू में दिखाया, दे हैव सेड दैट द पेपर विल बी मेजरली ऑन द कोर सिलेबाई. व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर MCA, सेड दैट मीन्स दे वांट टू टेस्ट योर कंप्यूटर्स, दे डोंट वांट टू टेस्ट मैथ्स और एप्टीट्यूड दैट मच, राइट? सो बट फिर भी हम लेके चलते हैं कि 30% अगर ये टोटल में से अगर 40% तक कंप्यूटर्स लेंगे और 60% विल बी डिवाइडेड इन aptitude as well as maths part. So 30 and 60 मतलब इस तरह से आप कुछ रेशियो ले सकते हैं. तब आपका जाके ये क्यूएट का एग्जाम होगा जो कि 75 मार्क्स का है, नॉट ऑफ 100 मार्क्स. टाइमिंग इज नॉट 2 hours, it is timing is around 1 hour 45 minutes. Now next students, basically पेपर अब आप पूछेंगे कि मैम ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म तो हम कर देंगे, फॉर्म का कॉस्ट क्या है? अगेन 26 से 24 तक, 24/1 तक आप फॉर्म भर सकते हैं. लास्ट डेट सबमिशन की 25 है, बट मैंने आपको बताया कि 20 तारीख तक वाइंड अप कीजिए, ठीक है? फॉर्म कॉस्ट जनरल बच्चे के लिए 1200 रुपये है और आप एक फॉर्म में 2 पेपर आराम से भर सकते हैं. जैसे आप 09 भर रहे हैं तो उसमें 2 पेपर्स आ जाएंगे आपके, मैथ्स एंड CSE, MSc CSE. जहाँ जहाँ तो हर एक की यूनिवर्सिटीज़ भी डिफरेंट है, बिकॉज जो मैंने अभी आपको साइट बताई थी samarth.nic.in वाली, उसमें अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, उसमें आप जैसे आप अपना कोर्स सर्च करोगे, उसमें नीचे आ जाएगा आपके पास कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, राइट? सो आप एडिशनल पेपर की कॉस्ट 600 रुपया है. सो एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स फॉर आउटसाइड इंडिया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इसको यहाँ काटना पड़ेगा. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फीस कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे. सो आई हैव टोल्ड यू आप कि ऑनलाइन सबमिशन हमारी चलेगी 26/12 से लेकर 24/1 तक. फिर भी मैंने आपको बताया कि 20 तारीख तक आपकी फ़ी पेमेंट्स डन होनी चाहिए ताकि कोई ग्लिच ना आए, इंटरनेट ग्लिच ना आए, अदरवाइज पेमेंट बार बार आपकी रुकती रहेगी. फॉर्म कॉस्ट कितनी है? जनरल बच्चे के लिए 1200,
और अगेन जैसे कि पिछले साल था, हम एक फॉर्म में 2 फॉर्म्स पेपर्स भर सकते हैं। जैसे आपके पास कोड है 09 कंप्यूटर साइंस का, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, प्रिपेयर तो किया ही हुआ है ना, तो चाहे आप एमएससी के लिए अप्लाई करो या एमसी के अप्लाई करो, सिलेबस इज सेम। सो आपको सिर्फ पेपर देने जाना है, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट्स, अगर आप 2 पेपर्स देना चाहते हैं, देन द फॉर्म फीस इज 1200 एंड उसके एडिशनल फॉर्म 600 कॉस्ट करेगा आपको, राइट। और अगर ओबीसी की बात करें तो 1000 है, एडिशनल 500 है, SC ST 900, एडिशनल पेपर 500 एंड लाइक द नेक्स्ट PWBD कैटेगरी 2 पेपर्स के लिए 800 और एडिशनल 3rd पेपर के लिए 500। दिस इज व्हाट आर द रूल्स। और उसके बाद आप किसी भी तरह पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और वॉलेट, कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे QR कोड जनरेट किया। एंड फाइनली सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन कैन बी रजिस्टर्ड बाय पेइंग द अमाउंट। तब तक आपका एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं होगा या फॉर्म सबमिट नहीं होगा टिल द पॉइंट योर पेमेंट इज बीइंग डन। आप ये नहीं कह सर मैंने तो फॉर्म भर दिया था बट मेरे को पेमेंट का ग्लिच आ गया, मेरा तो एडमिशन होना चाहिए, मेरे को फॉर्म पेपर देना चाहिए। नो, जब तक आपका पेमेंट नहीं होता आपका ना तो कुछ एडमिट कार्ड आएगा। सो ऐसी इंक्वायरीज हमारे पास बहुत आती है कि मैम मैंने भर दिया था बट मेरे पास पेमेंट रुक गया। सो कितनी बार मेरे पास ऐसे होता है कि मैं बच्चों को बोलती हूँ कोई बात नहीं, रुक गया तो दोबारा कर दो यार, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। इसलिए मैं कह रही हूँ 20 तारीख तक पेमेंट्स डन होनी चाहिए आपकी, राइट। टेस्ट सेंटर्स जो हैं आपको उस टाइम मिल जाते हैं। नाउ इज करेक्शन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। करेक्शंस के लिए आपको 27/1 से 29/1 तक आप अपनी करेक्शंस कर सकते हैं, कोई भी करेक्शंस हैं। सिटी इंटीमेशंस आपको 4/3 तक मिल जाएगा कि कहाँ आपका सेंटर बनेगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे NTA की वेबसाइट से, वही समर्थ वाली वेबसाइट से 7 मार्च को। एग्जामिनेशन की डेट 11 मार्च से 28 मार्च, वो आपके एडमिट कार्ड में आएंगे, बिकॉज बहुत अनलिमिटेड पेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं। सो कहाँ पर MCA पड़ेगा 11 मार्च से। वही मैंने बोला कि पहले इंटीमेटेड था कि ये लोग एग्जाम लेंगे 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, अब ये एग्जाम ले रहे हैं 2nd वीक ऑफ मार्च में। और आपको पता है कि हमारा महाराष्ट्र का एग्जाम भी अराउंड 2nd और 3rd वीक ऑफ मार्च है। सो क्लैशेस होने के चांसेस तो कम है बिकॉज MCA का एग्जाम थोड़ा इनका डिफरेंट है। आंसर की चैलेंजेस 4 अप्रैल को ये लोग निकालेंगे एंड एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में लेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। आप किसी भी शिफ्ट में आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड होगा। सो दिस इज व्हाट QAT इज एंड दिस इज द पर्टिकुलर लिंक्स ऑफ द वेबसाइट्स जहां पर कि आप NTA का फॉर्म, CVT का फॉर्म भरेंगे। रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, डोंट फिल दिस फॉर्म फ्रॉम द फिशिंग वेबसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने पूरे साल मेहनत की है, फिशिंग साइट्स पे जाओगे तो डेफिनेटली मार खाओगे। एग्जैक्ट लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ से। अब नाउ कम्स कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो QAT ने इस साल अपने पैटर्न में किया है कि चेंजिंग द यूनिवर्सिटीज़। ना इस बार आपको JNU मिलेगा, ना इस बार आपको, पिछले साल अगर आप देखो हमारे पास JNU BHU का एग्ज़ाम वो सब इसके अंडर था, JNU भी इसके अंडर था, BHU भी इसके अंडर था, इवन गर्ल्स कॉलेज IGDTU भी इसके अंडर था। बट इस साल वी कांट फाइंड एनीथिंग, दे आर सिंपल यूनिवर्सिटीज लाइक, देखो हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जरूर इसके अंदर है, हैदराबाद दे हैव मेंशन्ड बट हैदराबाद की MCA इसके अंडर नहीं है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेरिट इसके थ्रू जाएगा बट MCA का मेरिट वो NIMSET के थ्रू उठाएंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग चेंज। है तो गलत बट कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हम लोगों ने जो मेहनत की थी शुरू से वो JNU, DU, IIT, BHU और QAT के लिए इस तरह से की थी कि हमारा JNU भी कवर होगा, DU। बट नीड नॉट टू वरी, अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें QAT की तो विद टाइम QAT अपने अंदर यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करता रहता है। सो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि इस बार भी JNU आ जाए बिकॉज कुछ ना कुछ इनके इश्यूज़ होते हैं कि इनिशियली ये रिफ्लेक्ट नहीं करते। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि एंड मोमेंट तक, शुरू में हमारे पास 18 थी सेंट्रल्स, जब हमारा एग्जाम हुआ QAT का हमारे पास 28 सेंट्रल्स हो गई, राइट। तो इस साल भी आप देखिए कि इन्होंने चाहे निकाल दिया है, सो हम लोग अभी भी होप नहीं छोड़ सकते। सो आई कांट प्रेजेंटली से और अनाउंस टू यू कि भाई DU मैम अपना, JNU मैम अपना पेपर लेगा, या हैदराबाद तो NIMSET के थ्रू ही है, या BHU अपना पेपर लेगा। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल,
तब हम फिर फंस जाएंगे, बिकॉज जेएनयू का सिलेबस आपको पता ही है कि बहुत ही लेंथी सिलेबस है, राइट। बट अगर सो वेट टिल 10th of January, ऑनेस्टली टेलिंग 10 जनवरी तक अपना फॉर्म का वेट करो, भर दो फॉर्म, पेमेंट स्टॉप कर लेना भी, बट डीयू तो है ही उसके अंदर। सो 10 जनवरी के बाद हो सकता है कि डीयू भी ऐड हो जाए, डीयू के साथ जेएनयू भी ऐड हो जाए और बीएचयू भी, बिकॉज लास्ट ईयर का तो इनका सीन यही कहता है कि धीरे धीरे ये लोग एडिशंस करते रहते हैं। अभी प्रेजेंटली इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ऐड किया है इन्होंने, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गुरु घासीदास, गति शक्ति, ये नई विश्वविद्यालय है जो इस बार इन्होंने कोलैबोरेट किया, गति शक्ति पहले नहीं था, तमिलनाडु, देन महात्मा गांधी सेंट्रल, सो काफ़ी कुछ नया भी ऐड, नालंदा यूनिवर्सिटी ऐड किया है। इसके अलावा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इसके अंडर है आपके पास, पीसीयू ये इसके अंडर है, हैदराबाद है, बट हैदराबाद का एमसीए नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज नो एमसीए, डोंट बी कंफ्यूज। दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा है इसमें, चाहे आप एमसीए ऑप्ट करो या एमएससी ऑप्ट करो, राइट। देन उसके बाद बाकी सेंट्रल्स आ जाती हैं आपके पास, डेवलपमेंट, लाइक बेसिकली इन्होंने इस बार प्राइवेट सेक्टर भी साथ में ले लिया है, जैसे ये तो इन्होंने सेंट्रल सेक्टर लिया है, सो प्राइवेट सेक्टर की भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने ऐड की हैं। इसमें आपके पास गुजरात विद्यापीठ, मुझे इस बार गुरुकुल कांगड़ी भी नहीं दिख रहा है इसमें, सो मोस्ट प्रोबेबली वो भी बाद में ऐड होगा, बिकॉज पिछली बार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी इसके अंडर था, जो अभी मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। सो बाकी ये हैं इस बार प्राइवेट, जो एक और सबसे बड़ा ब्लंडर है। हालांकि यू ऑल नो वी पीपल आर कीजिए एमसीए करनी है तो गवर्नमेंट से करो, प्राइवेट में तो वैसे भी एडमिशन मिल जाता है। सो आप देखोगे एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, एमईटी पटना, रायात बारह, इवन चित्कार, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी पंजाब मोहाली, दीज ऑल हैव बीन इंक्लूडेड अंडर क्यूएट, देयर वाज नो नीड फॉर दैट, बट बेसिकली आई वुड सजेस्ट यू कि प्राइवेट, बिरला ग्लोबल, these universities are private sector universities। so एक जब आप समर्थ वाली वेबसाइट पे जाओगे, जब आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्टिंग देखोगे, so always go towards the government universities। मैंने तो इकट्ठे ही स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाल दिया बिकॉज ये मेरा स्लाइड्स था, बट अगर आप प्योरली गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, जब ये देखो GD गोइंकम, अगेन इट्स अ प्राइवेट सेक्टर, गलगोटियाज, अगेन इट्स अ प्राइवेट सेक्टर, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, IILM यूनिवर्सिटी, These universities are basically private sector universities and you all know हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट्स में, गो टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आज की डेट में दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी दिख रही है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ थी अभी तक लिस्टिंग में नहीं है, राइट। सो आई वुड फाइनली सजेस्ट यू कि प्रिपरेशन अच्छी रखो, DU है, हो सकता है JNU BHU ऐड हो जाए, 10 तारीख तक द पिक्चर विल बी मोस्टली 90% विल बी क्लियर्ड कि आगे आने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कौन सी हो सकती हैं, बिकॉज ऐड होती ही रहती हैं यूनिवर्सिटीज़, ये नहीं कि नहीं ऐड होती। सो ये फॉर्म 26 से 24 तक अवेलेबल है। और अ मेजर अनाउंसमेंट फॉर ऑल द MCA aspirants, इन्फोमैथ्स विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd of January। हम लोग डेली यहाँ पर रात को 6 से 7 लाइव आपको MCA की तैयारी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन YouTube, जिससे कि हम आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कराएंगे। लाइक जो इस बार, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ बुक विच वाज पब्लिश्ड बाय इन्फोमैथ्स दिस ईयर, जिसमें कि आप देखो कि क्यूएट के आने के बाद भी इसमें हर एक, दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart, जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी के 2001 से लेके 2023 तक यूनिवर्सिटी वाइज, JNU के अलग, DU IIT चैप्टर वाइज पेपर्स हैं। सो यू कैन हैव अ लुक एट द बुक जिस तरह से, और यू कैन ऑर्डर द बुक फ्रॉम Amazon, और यही बुक हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। विल स्टार्ट विद सेट्स, कि सेट थ्योरी में लास्ट 23 ईयर्स में, चाहे वो JNU में क्वेश्चन आया है, DU में आया है, IIT में आया है, किसी में भी आया है, BHU में आया है, IGNOU में आया है, IP में आया है, वो चैप्टर वाइज डिस्कस होंगे। एंड इन चैप्टर से आपको ये होगा कि अप्रोच क्या रखनी है पर चैप्टर, राइट। एंड इफ़ यू नीड दैट बुक, दिस इज़ दैट बुक जिसमें कि कोई भी आपको डाउट्स नहीं आएंगे, सॉल्यूशंस बहुत डिटेल्ड हैं। इवन आप लेके चलो कि जो इस बार बच्चे हमारे NIT त्रिची में निकले हैं, सुरुतकुल में गए हैं, वारंगल में गए हैं, ये सारी बुक
हम लोगों ने मिलकर ही प्रूफ रीड करके इसको कंपाइल अप किया है, राइट। गलतियां होने के चांसेस रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हैं। आंसर्स आपको ठीक मिलेंगे, ताकि बिकॉज यू ऑल नो दैट NIT में मैक्सिमम जो पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर्स 40% पेपर तो प्रीवियस ईयर से ही आता है। अगर प्रीवियस ईयर्स के आंसर्स गलत कर लोगे तो वही मार्क कराओगे। सो इवन यहाँ पर 2-3 बार चेक करके आंसर्स को दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई आंसर्स गलत लगते हैं तो पीछे द नंबर इज गिवन, यू कैन रिपोर्ट दोज आंसर्स टू अस एंड नेक्स्ट बुक में हम वो करेक्ट करेंगे, राइट। और फ्रॉम 3rd of January or 4th of January we'll be starting live classes from Informatics evening 6 to 7:30 for mathematics, reasoning, quant, English, जिसमें कि हम आपको previous years papers की discussion कराएंगे। So better subscribe this channel Informatics India for the regular updates, for the university patrons and the notifications. Don't miss any notifications. Be in touch because कल जो आपको वीडियो मिलेगा that will be on the application form of QAT 2024. बहुत बड़ा फॉर्म है, गलती करने का कोई चांस नहीं है। गलती कर दी तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा अगेन करेक्शंस के लिए। तब तक टेंशन होती रहेगी यार करेक्शंस, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें करेक्शन हम कर ही नहीं सकते, वो फिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कुछ फिक्स्ड है कि नहीं है, राइट। सो करेक्शन दे हैव अलाउड बट दैट इज अ सिलेक्टिव करेक्शन, नॉट अ होल फॉर्म करेक्शन, राइट। कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट QAT 2024 एंड प्रिपेयर वेल, do well and be in touch with us at Informatics India YouTube channel. Thanks a lot.